ओला अमीगोस फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंडशिप क्लासेस। है ना। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा। हिंदी का पहला पेपर बहुत ही आसान आया था, देखने में लगा कुछ नए सवाल थे, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे सवाल थे जो पुराने पूछे गए थे। मैं आज लेकर के आया हूँ जो MCQ होने वाले हैं साइंस के पेपर में आपके, चूँकि 29 फरवरी को होना है, ठीक है। 20 नंबर MCQ आएंगे, आप जानते हैं। उस MCQ में 7 सवाल जो होंगे ऑप्शन के फिजिक्स के होंगे, 6 सवाल केमिस्ट्री के होंगे और 7 सवाल बायो के होंगे। और ये सभी सवाल एक एक नंबर कैरी करके चलेंगे, ठीक है। ये सभी सवाल एक एक नंबर कैरी करके चलेंगे, मतलब आपको टोटल मिलने कितने हैं, 20 नंबर जो होंगे आपके पक्के हो जाएंगे अगर इस वीडियो को देखते हैं या फिर आपने अगर अच्छे से तैयारी करी हुई है तो। इस ऑप्शंस को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो यही ऑप्शन आपको आगे चल के मिलने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि यही आएंगे, ठीक है। तो आपका पेपर जब स्टार्ट होगा तो पहला जो उसमें सब सेक्शन होगा या उपभाग होगा फिजिक्स के ऑप्शन का होगा, ठीक है। तो जल्दी इसको देखेंगे और ध्यान में रखेंगे, इन ऑप्शंस को तो जरूर ध्यान में रखेंगे। जैसे लिखा है पहला सवाल, समतल दैर्घ्य की फोकस दूरी होती है, तो समतल दैर्घ्य की फोकस दूरी कितनी हो जाती है, अनंत हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा अनंत। कौन सा दर्पण सदैव छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो समतल में आभासी बनता है लेकिन छोटा नहीं होता है, अवतल में भी आभासी बनता है लेकिन बड़ा होता है, और उत्तल में जो होता है हमेशा छोटा बनता है और क्या होता है, आभासी होता है। तो आंसर हो जाएगा उत्तल। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो आपने याद किया होगा, बहुत ही आसान है ये, R बराबर 2F होता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, तो कांच में क्या होगी जबकि उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है आपको, ठीक है। कांच में इसकी चाल हो जाएगी 2 × 10⁸, ठीक। ये 1 टाइम्स है, 1.5 टाइम्स कर देंगे इसका, 3 × 1.5 टाइम्स। आप जानते हैं कांच में जाएगा तो चाल कम हो जाएगी, तो 15 टाइम्स कम हो जाएगी। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है, या पर मीटर दिया होगा ऑप्शन में तो वो भी सही रहेगा, पर सेंटीमीटर वो भी सही होगा, डायोप्टर होगा। स्वस्थ नेत्र की निकट दूरी 25 सेंटीमीटर। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, प्रिज्म द्वारा विचलन किसका अधिकतम होता है, बैगनी रंग का, ठीक है। सबसे कम भी याद रखेंगे, लाल का सबसे कम होता है, तो सबसे कम या सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। कारण इसका दिया गया था ना कि वहाँ पे क्या नहीं हो पाता, प्रकीर्णन नहीं होता, कण नहीं होते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, तो रेटिना पर लेंस से प्रतिबिंब बनेगा जो कि कैसा होगा, उल्टा होगा और सीधा दिखाई देता है ना, क्योंकि लेंस से आप जानते हैं कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन हमारा दिमाग जो उसको इन्फॉर्मेशन देता है वो कैसा, सीधा। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला जो डायफ्राम कहलाता है, हमारी जो पुतली होती है वो कौन है, तो अभिनेत्र लेंस नहीं होगा, रेटिना नेत्र पटल नहीं होगा, हमारी जो परितारिका होती है ना, एक तरीके से गेट का काम करता है, यही साइज को नियंत्रित करता है, छोटा बड़ा। किस पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं हो सकता, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, तो इसमें मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी से नहीं बन सकता। नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है, तो हमारे जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी, पुतली, दृष्टिपटल, पश्चिमी पेशियां, परितारिका, जो पेशियां होती है ना, ये फोकस दूरी को बदलने का काम करती हैं। और इससे एक क्षमता का नाम आता है, इसका क्या नाम था, समंजन क्षमता, दिमाग में रखेंगे इसको, ठीक है, समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता। उसके बाद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित करता है, शक्ति आपने पढ़ा P बराबर होता है ना VI हमारा होता है, तो VI भी होता है, I²R भी होता है फॉर्मूला, V²R भी हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, यहाँ पे निरूपित करता नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन बनेगा निरूपित नहीं करता है, ठीक है। बाकी तीनों तो कर रहे हैं, ये और ये हमारा कर रहा है, ये नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ये बनेगा। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति होता है 746 वाट, ठीक, 146 वाट्स। ध्रुव प्रतिरोध R1 R2 को समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो R1 R2 का समांतर क्रम जब करेंगे फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, इसको हो जाएगा R1 प्लस R2/R1 R2, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा ये वाला, ठीक है, R1 R2/R1 प्लस R2 है, तो सिंपल फॉर्मूले पर रख के बता सकते हैं। ये आपका चौथे चैप्टर से है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है ना, टेस्ला। विद्युत क्षेत्र प्रेरण की परिघटना है, तो विद्युत क्षेत्र प्रेरण क्या था, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, ये नहीं होगा। वोल्टमीटर की कुंडली को घुमाने की प्रक्रिया, ये भी नहीं होगा। कुंडली तथा चुंबक के सापेक्षिक गति द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करना, ठीक है, ये हो जाएगा प्रेरण। प्रेरण यही होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न करना। कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, ये भी नहीं हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है ना, कार्य का मात्रक जिसे एक यूनिट भी कहते हैं, उसको जूल में बदलना होगा तो कितना आएगा, 3 × 10⁶ यूनिट आ जाएगा, ठीक है। किलोवाट माने 1000 वाट हो गया, और घंटे को बदलेंगे सेकंड में तो 3600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो 00 यहाँ से, 3 0 यहाँ 5 हो गए, एक अंक डेसिमल लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक। चीज़ों को रटेंगे नहीं, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। ओम के नियम का सूत्र क्या हो जाएगा, V बराबर
IR, V बराबर IR। माइक्रो ओम का मान होता है, तो माइक्रो मीन्स कितना होता है 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स के। इसी तरीके से सेकेंड सेक्शन में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा केमिस्ट्री, इसमें होंगे 6 सवाल, ठीक है, 6 सवाल आएंगे केमिस्ट्री के। देखते हैं श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो हम लोग करते हैं उपचयन अपचयन, होते तो दोनों चीज़ें हैं, एक पे टिक नहीं कर सकते, उष्माशोषी उष्माक्षेपी। तो ये हो जाएगा उष्माक्षेपी, बहुत जरूरी है, इसको पूछा जा सकता है, आपके 2 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है कि श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया परिभाषित कीजिए। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या होता है, AgCl यूज़ किया जाता है हमारा श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, तो इसमें बच्चे गलत कर देते हैं, हीलियम पे टिक कर देते हैं, यहाँ नाइट्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन गैस भरी होती है जो उसको सड़ने से बचाती है, ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक का काम करती है। नियॉन है, तो नियॉन हमारा कैसा है, अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस जितने भी है 7-8 उन्हें आप याद कर लेंगे एकदम से। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, तो अम्लीय लवण जो हाइड्रोजन आयन दे, बच्चे गलत कर देते हैं, सोडियम कार्बोनेट पे टिक कर देते हैं, ठीक है, ये क्षारीय है, इसका नेचर क्षारीय होता है, हमारे खाना वाला सोडा, बेकिंग सोडा, NaSCO3, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा NaHSO4 अम्लीय लवण। सल्फर डाइऑक्साइड को जलीय विलयन होता है, तो हमारा जो SO2 हो गया, इससे रिलेटेड 2 सवाल हो सकते हैं, SO2 गैस हो गया, CO2 गैस हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, इन्हें पानी में घोलने पर अम्लीय मिलता है, ठीक है, अम्ल मिलता है, तो SO2 घोलेंगे तो अम्ल प्राप्त होगा, ध्यान में रखेंगे, तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय नेचर का हो जाएगा पानी में घोलने पर। विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र तो बहुत आसान है, CaOCl2। अम्लीय लवण में मेथिल ऑरेंज का रंग, अम्लीय लवण में मेथिल ऑरेंज का रंग क्या होता है, लाल, ठीक है। कुछ ऑप्शन अगर आपको गुलाबी भी मिलता है तो आप उस पर भी टिक कर देंगे, ठीक है, गुलाबी मिलता है तो उसे भी आप टिक कर सकते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे, आशुद्ध जल का pH मान होता है, तो आशुद्ध जल मतलब शुद्ध कहे या अशुद्ध कहे, दोनों का pH मान 7 होता है। अमलगम होते हैं, तो अमलगम उपधात, मिश्र धात, यौगिक, बिस्मांगी मिश्रण। देखिए बिस्मांगी मिश्रण भी है, लेकिन बिस्मांगी मिश्रण के आगे किस स्टेप तक दिया हुआ, तो हम मिश्र धातु पे टिक करेंगे। अमलगम मिश्र धातु होता है, और अमलगम में एक धातु जो हमेशा रहती है वो कौन है, पारा, ठीक है, पारा के साथ अन्य धातु का मिश्रण अमलगम कहलाता है। मुद्रा धातु, मुद्रा धातु जिंक Ag, मुद्रा धातु जिंक Ag मैग्नीशियम सोडियम, क्या होगा मुद्रा धातु मतलब जिससे कॉइन बनाए गए, तो जिंक सोडियम मैग्नीशियम के बनाए सकते हैं, सिल्वर के मुद्रा धातु बनाए गए हैं, मुद्राएं बनाई गई हैं, चांदी के सिक्के। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, तो मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये हमारे हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं सक्रियता श्रेणी में, तो इसमें कॉपर जो है वो विस्थापित नहीं कर पाएगी। लाल दवा का सूत्र है KMnO4 हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट, ऑक्सीकारक भी है, चौथे चैप्टर में से याद किया होगा। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, यह तो बहुत छोटा सवाल है। निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और HCl, ये आपके प्रबल अम्ल में आते हैं, तो ये हो जाएगा HCN जो है एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है विरंजक चूड़, जिसे आप लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कह सकते हैं, फॉर्मूला याद किया CuCl2। आगे देखिए, एसिटल्डिहाइड का IUPAC नेम है, तो एसिटल्डिहाइड फॉर्मूला आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है CH3CHO, ठीक है, CH3CHO 2 कार्बन इथेनल हो जाएगा, इथेनल, एल्डिहाइड में अल जोड़ते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा इथेनल। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कौन से कार्बनिक यौगिक बने थे, तो वो यूरिया था, यूरिया हमारा प्रयोगशाला में सबसे पहले बना था, साइंटिस्ट का नेम वोलर, ठीक है, वो भी याद रखेंगे, वोलर। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, ठीक है, CnH2n एल्कीन का है। कार्बनिक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह है, तो देखिए कार्बनिक अम्ल पूछ सकता है, जैसे आपने वो याद किया कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल एक ही बातें हैं। ऑर्गेनिक में अम्ल मतलब COOH, तो ग्रुप हो जाएगा COH। एथिल अल्कोहल, ये हमारे पीने वाला अल्कोहल जैसे पेय अल्कोहल कहते हैं, का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक है, जो पेय अल्कोहल है एथेनॉल, जिसका हम लोग रिएक्शन भी करें हैं, फॉर्मूला C2H5OH। असंतृप्त यौगिक है, अनसैचुरेटेड एथेन नहीं होगा, एथिल अल्कोहल नहीं होगा, एथिलीन, ठीक है, एथिलीन डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा असंतृप्त। निम्नलिखित में से असंतृप्त है, तो असंतृप्त वाले ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूले पे वैलिड करा देंगे जो भी है। तो C4H10 एल्केन ब्यूटेन हो गया, C3H6 ये बन रहा है हमारा अनसैचुरेटेड एल्कीन, C3H8 ये भी नहीं है, एल्केन हो गया, दोगुना करके 2 ऐड है, ये इथेनॉल हमारा होगा ही नहीं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन C3H6, ठीक है, प्रोपीन। अमोनियम क्लोराइड या नौसादर, ठीक है, ये एक सॉल्ट आया था उसमें याद करेंगे आप, अमोनियम क्लोराइड और नौसादर, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड नौसादर, उसका हो जाएगा NH4Cl, ये आपका बना था जब आप करा रहे थे रिएक्शन, बेकिंग सोडा बना रहे थे ना, बाइकार्बोनेट बना रहे थे तब। धातु सल्फेट का सूत्र M2SO4 हो तो क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो देखो बच्चे इस सवालों में क्या करते हैं हम लोग, बहुत आसान होता है, सल्फेट पे चार्ज होता है -2,
ठीक है। इसका मतलब इस पूरे पे चार्ज होगा, इन दोनों का मिला के होगा प्लस, तो एक यम पर चार्ज आएगा +1। हमें चार्ज ही चाहिए होता है, बाकी उसको जोड़ देंगे क्लोराइड के साथ। तो यम पे +1 आया और Cl पे -1 होता है, तो MCl हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल होते हैं ये। मेटल के ऊपर चार्ज निकाल लेते हैं, बाकी जिसके साथ जोड़ा जोड़ देंगे। मिश्रित लवण है, ऐसा सवाल कम आ सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको आप लोग पढ़ के जाएंगे। लवण कितने प्रकार के होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, मिश्रित। तो ये उदासीन हो गया। ये हमारा द्विक लवण है, देखेंगे 2 सॉल्ट मिले हुए हैं। इसमें देखेंगे तो कैल्शियम सल्फेट, ये हमारा उदासीन लवण है। ये जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूड़ आपका एक मिश्रित लवण है। ठीक है, ये बात है। यहाँ पे देखिए एथिल अल्कोहल, पे अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले, ये 2 सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपके चैप्टर चौथे में यही हैं। एथिल अल्कोहल एथेनॉल, एथिल अल्कोहल क्या हो जाएगा, एथेनॉल। एथिल अल्कोहल कितने कार्बन होते हैं, C2H5OH। ठीक है, तो 2 कार्बन है, तो एथ हो जाएगा, एथ से ऑल, अल्कोहल है तो ऑल हो जाएगा। तो ये रहे कुछ केमिस्ट्री के ऑप्शंस। लास्ट बट बीस्ट है ना, बायोलॉजी के हमारे क्या हो जाएंगे 7 सवाल, जो हमारे आने वाले किससे आने हैं, बायो से आने वाले, जो कि 7 नंबर कैरी करेंगे। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जाइलम, ठीक है, याद किया हम लोगों ने, जा से जाइलम, जा से जल। ठीक है, एक और ऊतक होता है, इसका नाम क्या था, फ्लोएम था। ठीक, एक और उत्तम था जिसका नाम था फ्लोएम। तो फ्लोएम, फा से फ्लोएम, फा से फल। अगर फ्लोएम आता है तो उसमें फल क्या होगा, वाहन होगा। स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वापोषी पोषण माने पौधे हमारे स्वापोषी हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी, तो सभी चाहिए हमको, है ना, स्वापोषी पोषण के लिए। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगी, नेफ्रॉन हो जाएगी। नेफ्रॉन हमारे वृक्क की क्रियात्मक, यही हमारा काम करता है। वृक्काणु भी जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग वृक्काणु भी कहते हैं, वृक्क का अणु। शुद्ध रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त हमारे किस में बहता है, शुद्ध फुफ्फुस धमनी है तो उल्टा हो जाएगा। अग्र महाशिरा या पश्च महाशिरा, तो इसमें हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा हमारे उसमें शुद्ध रक्त बहता है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। जब 2 तंत्रिकाएं मिलती हैं तो वहाँ पे ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसे सिनैप्स कहते हैं। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो इंसुलिन हमारी बॉडी में पाया जाता है जंतुओं में। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, जंतु का है। एस्ट्रोजन्स, ये भी हमारे जंतुओं में पाया जाता है, एनिमल्स, ह्यूमंस में। साइटोकाइनिन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, पादप हार्मोन हो जाएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, इसमें मुकुलन होता है। ठीक है, बाकी अमीबा, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, इनमें क्या होता है, हमारे बढ़ जाते हैं, विखंडन होता है। परागकोश में होता है, तो परागकोश पौधे का भाग है, बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। परागकण जो होते हैं, ठीक है, किसमें होते हैं, परागकोश में। विकास दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो विकास में अगर देखेंगे तो हमारी समानता सबसे ज़्यादा किससे है, चिंपैंजी से हम ज़्यादा मिलते जुलते हैं। ठीक है, हमारे जो जीन हैं, गुणसूत्र हैं, ज़्यादातर चिंपैंजी से मिलते हैं। समजात अंगों का उदाहरण है हमारे हाथ, कुत्ते के अग्रपाद, मतलब कुत्ते के आगे के हाथ या पैर कह सकते हैं। तो सींग है, हमारे दांत, हाथी के दांत। आलू और घास के ऊपरी भूस्तर, ये हमारे सभी हो जाएंगे जो समजात हैं। देखिए यहाँ पूछा जाता है 2 चीज़ें, एक होता है समजात और एक होता है समरूप। 2 तरह के अंग होते हैं। समजात माने होता है कि जिनका कार्य एक समान हो, कार्य एक समान, और समरूप माने बस एक तरीके से दिखाई दे, उनका रूप जो हो ना बस वो दिखाई दे एक जैसे, लेकिन कार्य सेम ना हो। समजात माने कि कार्य भी सेम हो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया था, जा से जीन, जा से जॉनसन, याद रखेंगे। मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। लड़के इस पे गलत कर देते हैं। अगर आपसे जोड़े में पूछा है, जोड़े में पूछा है तो आप 23 जोड़े पे टिक करेंगे, और संख्या होगी तो 23 दूनी 46, है ना, संख्या बतानी है तो। मादा का जीनोटाइप होता है, तो वाई तो कोई जीनोटाइप है ही नहीं, XX यही होता है मादा में, और हमारे पुरुष का क्या होता है, XY होता है। ठीक है, पुरुष कोई ना तो YY होता है, नहीं तो XX हो जाएगा मादा का जीनोटाइप। रुधिर दाब का मात्रक है, रुधिर दाब किसमें मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर, है ना, स्फिग्मोमैनोमीटर याद रखेंगे, रुधिर दाब का मात्रक है। बोमैन संपुट किसका भाग है, बोमैन संपुट हमारे किसमें पाया जाता है, वृक्क में पाया जाता है। ठीक है, बोमैन संपुट वहीं पे आते हैं, ब्लड वहीं से प्यूरिफाई होता है, रक्त। पुष्प में कितने भाग होते हैं, तो पुष्प के होते हैं 4 भाग। ठीक है, पुष्प के 4 भाग होते हैं। पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था, तो बहुत आसान है, पृथक्करण मेंडल ने दिया था। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, पुदीना, सभी में, आलू में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ब्रायोफिलम, पुदीना, आलू में, तो ये ब्रायोफिलम जो था आपका, ठीक है, वो आपका इस फिगर भी बना हुआ है एनसीईआरटी में, ब्रायोफिलम में होता है कायिक प्रवर्धन। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दांतों की संख्या होती है, तो चवर्णक दांतों की संख्या कितनी है, प्रत्येक जबड़े बोला, यहाँ ध्यान देंगे, प्रत्येक जबड़े माने ऊपर या फिर नीचे,
तो 3 उधर और 3 इस तरफ हो जाएंगे, एक जबड़े में 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, टोटल 6 हो गए। निम्न में से कौन सा एक मानव मादा जननतंत्र का भाग नहीं है? मानव मादा जननतंत्र का भाग नहीं है तो अंडाशय पाया जाता है, गर्भाशय भी होता है, शुक्रवाहिका, ठीक है, ये हमारे किस में होते हैं, ये हमारा पुरुष में होता है, ठीक है, शुक्रवाहिका। बाकी डिंबवाहिनी, गर्भाशय और अंडाशय हमारे मानव मादा में पाए जाते हैं। ध्यान देंगे कोई ऑप्शन अगर वो हो जाता है, ठीक है, तो उसको आप लोग क्रॉस चेक एक बार जरूर कर लेंगे, ठीक है। और ये जो 20 सवाल हैं इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने के लिए। और बाकी और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा, अभी हम लोग एक मॉडल पेपर भी लाएंगे साइंस का, जिसमें मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन रहेंगे कि ज़्यादातर उनके चांसेस होंगे आने के, वही सवाल आने के चांसेस होंगे, ठीक है। बाकी आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, सपोर्ट दिखाते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।